लिखो जरा मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है भाई? ध्यान सुनो, लिखो इट इज यूज्ड टू मेजर गॉज प्रेशर ऑफ गैस। गॉज प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या? गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतनी बात। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गॉज प्रेशर। ठीक है, लिखो लिखो दैट इज डिफरेंस बिटवीन pressure of gas with atmospheric pressure। ठीक है, मतलब जो गैस का प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस वो निकालने काम क्या आता है? मैनोमीटर आता है। अब मैनोमीटर कैसा होता है देखो, एक मिनट। हमारे पास क्या है? ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर। ठीक है, हमारे पास कंटेनर के अंदर गैस है, यहां तक गैस है। ठीक है, जो व्हाइट से बनाया मैंने। ठीक है, इस ट्यूब में मैंने एक लिक्विड भर दिया, ये हमारे पास क्या? लिक्विड नोन टू अस, जिसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, क्लियर है भाई? मतलब कंटेनर में गैस थी और जो ये ट्यूब थी इसमें हमने लिक्विड पोर किया जिसकी डेंसिटी हमें पता है। पाया क्या गया कि
कुछ इस तरीके से कहानी रुक गई। ठीक, इतनी बात। मतलब मैंने लिक्विड पोर किया तो यहां तक लिक्विड आया, इसके बाद अंदर इधर की तरफ क्या गैस है। ठीक, इतनी बात। अब ये सब कुछ क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। अब लिक्विड और अंदर नहीं जा रहा है। ठीक, इतनी बात। ना ही गैस और बाहर मतलब ये भी हो सकता था मैं और पोर करता तो ये अंदर की तरफ जा सकता था, या गैस इसको नीचे पुश करती और ये बाहर निकलता। ठीक है, लेकिन मैंने इसको इक्विलिब्रियम में आने दिया। ठीक, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ध्यान सुनना। ये लाइन इस लिक्विड का पार्ट है कि नहीं है? ये लाइन लिक्विड का पार्ट है ना। सेम वे अगर इसी लाइन को आगे भेज दूं तो ये पॉइंट हमारा B और ये पॉइंट A और B दोनों पॉइंट हैं। ये दोनों A और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और किस में है, लिक्विड में है या नहीं है? मैंने क्या कहा था, एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन एन आइडेंटिकल लिक्विड प्रेशर रिमेन्स व्हाट, सेम। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं मैं? ठीक है, तो क्या कहानी है, A और B दोनों पॉइंट्स लिक्विड का पार्ट है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। लिखो जरा, पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट्स A एंड B आर points A and B are part of same liquid and at same horizontal level. And at same horizontal level. ठीक है, therefore PA is equal to PB. PA is equal to PB. अच्छा, यहां पर क्या है बेटा, यहां बाहर क्या एटमॉस्फेयर है, अरे है या नहीं है? यहां पर प्रेशर कितना, P0। ठीक है, तो A और B वाले पॉइंट्स का प्रेशर क्या है, सेम है। अच्छा, यहां पर हमने एक स्केल लगा रखा है, उससे हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी कि नहीं? ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, मुझे पता है PA इज इक्वल टू व्हाट, PB, ये बोल दिया मैंने। अच्छा, PB कितना होगा, P0 प्लस ρGH। अरे PB क्या है, लिक्विड में कितनी डेप्थ पे है, H डेप्थ पे, तो PA इज इक्वल टू P0 प्लस ρGH। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें, पहले बता दो मुझे। अब एक और बात बेटा, कैसे, किसने बोला है, किसने बोला कैसे, जल्दी बता। हाँ, अरे बेवकूफ लड़की, लिक्विड में H डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है, P0 प्लस ρGH ही होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर लिक्विड का प्रेशर कितना, PA है, किधर से लग रहा होगा, इधर से, नीचे से, इसकी वजह से फोर्स, ऊपर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो ये लेवल ऊपर नीचे नहीं गया। और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसका लग रहा होगा, P ऑफ गैस। हाँ या ना? तो PA इज ऑल्सो इक्वल टू P ऑफ गैस। हाँ या ना? तो यहां से हम ये कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PG। तो अब मैं PA को किसके बराबर रख दूं, PG के बराबर रख दूं। तो क्या आ गया, PG इज इक्वल टू P0 प्लस ρGH। ये PG क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस हो गया। और अगर P0 इधर ले आऊं तो PG माइनस P0 विल बी ρGH, और PG माइनस P0 इज व्हाट, गॉज प्रेशर। अभी लिखा है मैंने आपको। हाँ या ना? तो क्या आ गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, गॉज प्रेशर गैस का, और ये क्या है हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर है गैस का। आगे दोनों, लिक्विड पता है आपको, रो पता है, G पता है, H पता है। ठीक है, तो आपको गॉज प्रेशर पता चल गया कि नहीं पता चल गया, लिक्विड नोन था, रो पता है, G पता और H पता, तो गॉज प्रेशर अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट करो इस बात को।
अब एक और चीज बेटा, लिखो लिखो एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कौन हो गया? पीजी, हाँ या ना? एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बात बताओ यार, अगर ये H इस B वाले लेवल से ऊपर है तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? P नॉट प्लस रो जी एच। तो P नॉट खुद पॉजिटिव है, रो जी एच खुद पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमारा क्या कहते हैं H 0 हो जाए तो भी एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर है? P नॉट के बराबर है, हाँ या ना? और अगर H नेगेटिव हो जाए तो भी क्या होगा? P नॉट माइनस रो जी एच होगा। ठीक है, इतनी बात। लेकिन तब भी क्या रहेगा? पॉजिटिव प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी पॉइंट पे। ठीक है, इतनी बात। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या हो सकता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन गॉज प्रेशर की कहानी देखो, लिखो जरा आप यहां पर देखो, अगर H B से ऊपर है तो पॉजिटिव आ रहा है गॉज प्रेशर। अरे यार, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू रो जी एच आ रहा है। और H अगर 0 हो जाए तो Pg इज इक्वल टू क्या आ रहा है? P नॉट 0 आ रहा है। और अगर H नेगेटिव हो जाए, मतलब ये लेवल यहां हो जाए, नीचे हो जाए, मतलब मैं दूसरा डायग्राम बना दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं येलो वाले को और मैं ऐसा कह दूं, तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ या ना? अब ये H हो गया, ध्यान सुनना, ये क्या हो गया? H हो गया, करने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखो, यहां क्या है? Pg है, ठीक है, इतनी बात। और ये कितना? रो जी एच। तो Pg प्लस रो जी एच इस पॉइंट का प्रेशर हो गया। और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P नॉट इज इक्वल टू व्हाट? P नॉट। तो जरा Pg माइनस P नॉट करो तो कितना आ रहा है? माइनस रो जी एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो गॉज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिखो जरा, गॉज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्लियर है इतनी बात? अब हम कुछ सवाल करेंगे भाई, ठीक है, ध्यान सुनना। मिटा दूं इसे? इसकी जरूरत नहीं है, तो अपने आप आगे H को नेगेटिव कर दो, मतलब इस लेवल से क्या कर दो नीचे, तो अपने आप क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब बढ़े आगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास इधर नीचे हमारे पास मरकरी फिल ट्यूब है, मतलब टब है, किसमें? ग्राउंड पे रखा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसमें हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब इन्वर्ट करी वर्टिकली, तो कितना हाइट राइज करता था मरकरी? 76 सेंटीमीटर, पता है सबको? ठीक है, तो मैंने क्या करा, इवैक्यूएटेड ट्यूब, तो क्या पाया गया?
हाँ या ना, मर्करी राइजेज इन ट्यूब अप टू व्हाट हाइट 76 सेंटीमीटर and atmospheric pressure is equal to what? P naught is equal to rho mercury into G into H. H is 76, पता नहीं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने निकाल लिया कितना? P naught is equal to rho mercury G into H and H is what? 76 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या करा, दूसरी इवैक्यूएटेड ट्यूब डाली इसमें, ठीक है. ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लांट डाल दी एंगल पे. कितने एंगल पे? थीटा. दिस इज अगेन व्हाट? अब मेरा सवाल ये है कि इसमें कितने लेंथ तक लिक्विड राइज करेगा. मतलब मान लो लिक्विड यहां तक राइज कर गया, मतलब लिक्विड क्या? मरकरी राइज करेगा, ठीक है. ये कितना? L. ये वाली लेंथ कितनी? L. तो L निकालना है बेटा, और ट्यूब का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना? थीटा है, ठीक है. इतनी बात. तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ Hg इन ट्यूब, ठीक है. इतनी बात, ये चीज करनी है. अब कैसे करेंगे, ध्यान सुनो. आप ऐसे देखो बेटा, हमने क्या कहा था, यहां पर प्रेशर का फोर्स P नॉट ए किसको बैलेंस करता था? वेट ऑफ मरकरी कॉलम. हाँ या ना? तो सेम यहां भी होगा. यहां पर भी अपने पास क्या है, यहां पर प्रेशर का फोर्स, क्योंकि यहां प्रेशर कितना होगा? P नॉट होगा. तो प्रेशर का फोर्स कितना? नॉर्मल टू दिस सरफेस. हाँ या ना? कितना? P नॉट ए. और ये मरकरी के वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा. मरकरी का वेट लगेगा तो वर्टिकल mg लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके कौन से कंपोनेंट को बैलेंस करेगा? mg साइन थीटा को. अरे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है. तो अब क्या हो गया? P नॉट ए इज इक्वल टू mg साइन थीटा. यस सुनो, P नॉट किसके बराबर? रो एच जी, G इंटू एच, क्योंकि H के टर्म्स में निकालना है, ठीक है. इतनी बात. इंटू वट? A, ये आ गया, इज इक्वल टू M रो मरकरी, ठीक है. एरिया A क्रॉस सेक्शन, लेंथ कितनी? L. अरे L हो गया ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू एल इंटू जी इंटू वट? साइन थीटा. ये चीज कट गई कि नहीं कट गई? G से G कट गया कि नहीं कट गया? तो H इज इक्वल टू L साइन थीटा, यानी कि L इज इक्वल टू H बाय साइन थीटा. आगे कि नहीं आगे? एक्चुअल में कुछ नहीं है, ध्यान से देखो तो ये रहा. ये हमारा H हो गया, और ये L था, और ये L साइन थीटा क्या आ गया? H आ गया. मतलब वर्टिकल हाइट इसकी और इसकी दोनों की क्या है? सेम है. अरे वर्टिकल हाइट दोनों में क्या आ गई? सेम आ गई कि नहीं आ गई? अरे यार H इज व्हाट? H इज L साइन थीटा, यानी कि इस L का वर्टिकल लेंथ किसके बराबर आ रहा है? H के बराबर. मतलब ये जितना वर्टिकल हाइट ये है उतना ही वर्टिकल हाइट यहाँ है, और ये वाला क्या हो जाएगा? स्लांट हो जाएगा, ठीक है. तो H बाई साइन थीटा इज व्हाट? L. अरे क्लियर है? अगला देखो, अगला देखो अपन के पास क्या बेटा,
इसको हम क्या कहते हैं, यूट्यूब कहते हैं। सर ये तो है, क्या कह रहा है? इसमें है। ठीक है, चलो अगले से बना लेंगे, अब ये तो बन गया। ये क्या हमारे पास यूट्यूब है बेटा, ठीक है, इतनी बात। इसमें हमने क्या करा, मरकरी भर दिया। मरकरी भर दिया बेटा, तो देखो एक मिनट, दोनों साइड सेम हाइट तक भरेगा कि नहीं भरेगा? क्यों? क्योंकि यहां भी प्रेशर पी नॉट है, यहां भी प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो इस जगह पर प्रेशर पी नॉट, इस जगह पर प्रेशर क्या, पी नॉट, दोनों जगह पे पी नॉट है। तो एक बात बताओ, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम क्या? अच्छा एक चीज और, ये मरकरी के अंदर 2 पॉइंट है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है या नहीं है? अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम। प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम होने के लिए हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऊपर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो मरकरी दोनों साइड ये सेम हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक साइड पानी डाला, इस साइड और एक साइड हमने स्पिरिट डाल दी। ठीक है, पाया क्या गया कि दोनों साइड मरकरी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन पानी डाला हमने कितना, 10 सेंटीमीटर हाइट, और स्पिरिट डाला हमने कितना, 12.5 सेंटीमीटर हाइट। एल्कोहल बेस्ड एनी टाइप, मतलब जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है, वो भी स्पिरिट ही है। 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात, ये डाल दिया हमने। अब मरकरी के लेवल में चेंज नहीं आया, दोनों साइड दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या करना आपने, वाटर करना है, यही कहानी है कि नहीं है? ठीक है, ये निकालना है आपने। अब मेरी बात सुनो एक मिनट। हाँ, आपको एक चीज पढ़ाई गई है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सेम लिक्विड में। लेकिन किसमें, सेम लिक्विड में। अगर लिक्विड सेम नहीं है तो प्रेशर सेम नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो एक मिनट, हाँ मेरी बात ध्यान सुनना, रुक जाओ, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है या नहीं? क्या आप दोनों जगह का प्रेशर इक्वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि सेम लिक्विड में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है, इतनी बात। क्या आप इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वेट कर सकते हो? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कि दोनों मरकरी के ऊपर आ गए, ठीक है, इतनी बात। क्या इन दोनों पॉइंट्स पे कर सकते हो? इन दोनों पॉइंट्स पे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, मरकरी के अंदर है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो वी कैन इक्वेट प्रेशर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ये करेक्ट है, हाँ या ना? या हम इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, या तो ये करेक्ट है, यस और नो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाले को कर दूं, इसको कर देता हूं, इस वाले को कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। ये H मान लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यहां A और ये पॉइंट कितना, B। मुझे एक बात बताए, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B। अच्छा, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, यहां भी क्या है, P नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा ध्यान दो,
यहां पर प्रेशर कितना पी नॉट, लड़की यहां देख अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पी नॉट है, यहां पर कितना होगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10। यहां देखो इस जगह पर कितना हुआ, देखो पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू 10, ये आया। इस जगह पे आ जाओ तो दिस प्लस दिस हाइट का प्रेशर तो कितना हो गया पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी 10 प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू वॉट एच, ये आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ या ना। इसी तरीके से इस साइड आ जाओ, यहां पर पी नॉट प्लस रो स्पिरिट जी इंटू 12.5, मानते हो या नहीं मानते हो? Yes, sir. इस जगह पे आ जाओगे तो पी नॉट प्लस रो स्पिरिट जी इंटू 12.5 प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, इन दोनों को इक्वेट कर दूं या इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों से रिजल्ट आ जाएंगे, हाँ या ना। तो इन दोनों को इक्वेट करते ही बेटा जरा देखो ये टर्म कट गई कि नहीं कट गई, ये टर्म कट गई, पी नॉट से पी नॉट कट गया, बचा क्या दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या आ गया अपने पास रो डब्ल्यू जी इंटू 10 इज इक्वल टू रो एस जी इंटू वॉट 12.5, हाँ या ना। हमें निकालना क्या है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या आ गया जी से जी कट गया आपका, तो 10 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ या ना। 4/5 0.8 इज व्हाट रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, आ गया रिलेटिव डेंसिटी, सिंपल कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, रहने दे छोड़, वैसे ही बनाएंगे क्यों, सिर्फ यूट्यूब की जरूरत नहीं बाकी भी जरूरत है। हमारे पास क्या है एक ये कंटेनर है, ठीक है इतनी बात, ये कंटेनर ऐसा कुछ ड्रामा है, ठीक है इतनी बात। अब क्या कहानी हमारे पास, ऑयल है, ठीक है भाई, मतलब इस पाइप से 1 मीटर ऊपर तक, यहां ऊपर गैस है, ऑयल के ऊपर क्या है गैस है, वैक्यूम नहीं है, क्या है गैस है, ठीक है इतनी बात। अब ऑयल अपना इस ट्यूब में यहां तक पाया गया, ठीक है इतनी बात, यहां तक ऑयल पाया गया, ये पॉइंट हमारा ए, और ये कितना 1.5 मीटर इस जगह से नीचे, ठीक है। और हमने इस ट्यूब में मरकरी भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था मरकरी,
ये मरकरी है भाई, इस लेवल से 0.5 मीटर ऊपर, 0.75 मीटर ऊपर। क्लियर है इतनी बात? ऊपर यहां पर एटमॉस्फेयर है तो हमें पता ही है, जिसका प्रेशर P नॉट होता है। इतनी बात है अपने पास। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल 820 kg पर मीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 820 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी बताइए आपको, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, पता है ना? एक और चीज गिवन है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। P नॉट कितना दे रखा है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, इतना दे रखा है हमें, ठीक है? ये डाटा गिवन है। आपको क्या बताना है? गॉज प्रेशर ऑफ दिस गैस, गॉज प्रेशर ऑफ दिस गैस, इस गैस का गॉज प्रेशर बताना है आपने, ठीक है? गॉज प्रेशर पता चल गया तो एब्सोल्यूट प्रेशर भी पता चल गया, P नॉट ऐड कर देंगे उसमें, और तो कुछ बड़ा काम नहीं है। आप कैसे करेंगे बेटा? करना चाहोगे मैं करूं? आप पहले ये समझो कि आपको करना कैसे है। आपको सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पकड़ने दो, वहां पर आप प्रेशर क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पॉइंट मरकरी में है और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट भी किस में है? मरकरी में। हाँ या ना? इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या है? सेम है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? उसके बाद ध्यान सुनो, उसके बाद मैं इस पॉइंट का प्रेशर यहां से भी इक्वेट कर सकता हूं, सेम लेवल पे ले आऊंगा। अरे यार अब ये गैस हो गया कि नहीं, सॉरी ऑयल हो गया कि नहीं हो गया, और ये भी क्या हो गया? ऑयल हो गया कि नहीं हो गया? कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो पहले जरा इसे करो फिर बताते हैं। देखो भाई, बातें नहीं, ध्यान से देखो। ये पॉइंट X, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तीनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है या नहीं है? नहीं, पहले सेम नहीं है, सुनो एक मिनट। पहले क्या है? रुको एक मिनट। PA इज इक्वल टू PB, पहले तो ये है। उसके बाद PA इज इक्वल टू PX, इस वजह से B के बराबर ही आ गया। हाँ या ना? ठीक है, तो क्या आ गया? एक और चीज है, PA इज इक्वल टू व्हाट? PX। ये कहानी है या नहीं? चलो अब आप एक चीज देखो, अगर मैं गैस का प्रेशर PG मान लूं, कितना मान लूं? PG, तो X पॉइंट पे प्रेशर कितना है? PX इज इक्वल टू PG प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल G इंटू 2.5। हाँ या ना? ये PX आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया? PA इज इक्वल टू PG प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाँ या ना, G इंटू 2.5। मानते हो या नहीं मानते हो सब लोग? अब मैं इसको PB से इक्वेट कर दूं इसको, और PB कितना होगा वो भी देख लो भाई। PB अगर आप देखो यहां पर, तो PB इज इक्वल टू P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ मरकरी, ये मरकरी था ना, ये क्या भरा था? मरकरी, G इंटू हाइट 1.5 प्लस 0.75 कितना होता है? 2.25। ये आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या आ गया?
पीजी प्लस रो ऑफ ऑयल 820, बेटा बातें मत करो, इनटू जी की वैल्यू कितनी ले रखी है इसने, दे रखा है इसने जी की वैल्यू 9.8 ले रहा है बेटा, 10 नहीं ले रहा है, इनटू 2.5 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ऑफ मरकरी, रो ऑफ मरकरी कितना है 13600 इनटू 9.8 इनटू 2.25। मुझे क्या निकालना है, पीजी माइनस पी नॉट, यही निकालना है कि नहीं निकालना, आगे आंसर पीजी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 9.8 कॉमन, हाँ या ना, 13600 इंटू 2.25 माइनस 820 इंटू 2.5, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया आपके पास, आगे कि नहीं आगे, बताओ कितना आ रहा है, क्या, हाँ पहले आंसर बता दूं मैं, ठीक है परेशान ना हो, 2.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बता डाउट क्या तेरा, सर जो हम कंटेनर वगैरह लेते हैं कभी तो गोल लेते हैं कभी ऐसा लेते हैं, तो ये किसी चीज पे डिपेंड करता है या फिर ऐसे, कैसा भी जो सवाल में दे रखा हूं वैसे ही लेंगे, ठीक है परेशान ना हो, सवाल में यही दे रखा तो मैंने ऐसा ले लिया, मैं गोल बना देता, इसे क्या दिक्कत होती मुझे, हो गया भैया, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम है नहीं इसमें। सर इसमें पी नॉट की वैल्यू का तो यूज नहीं हुआ। गॉज प्रेशर में पी नॉट की वैल्यू का क्यों यूज होगा, पहले बता दे मुझे, गॉज प्रेशर में क्या निकालना होता है, पीजी माइनस पी नॉट, अगर वो कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल दो तो मैं पीजी निकालता, अब इसमें क्या ऐड कर देता, पी नॉट ऐड कर देता, तब 3.81 इंटू 10 की पावर 5 आ जाता है, क्लियर है, हाँ क्या चीज बेटा, यहां पीजी है, यहां मुझे प्रेशर बताना है, तो टोटल हाइट कितनी है ऑयल की जरा बताना, हो गया भाई, अब आगे देखो, अब देखो यार हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो, मिटा दें इसे, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी तो करे थे हमने, करे होंगे ऐसे, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में सेम क्वेश्चन हम केमिस्ट्री में भी करते हैं शायद ऐसे ही। अब देखो एक मिनट, बातें नहीं, अपने पास क्या है, केमिस्ट्री में सिर्फ तुम बेवकूफ बनाते हो अपना, और क्या, कुछ करते थोड़ी, दिमाग तो लगाते नहीं कभी, बेटा बातें नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, ठीक है भाई, मरकरी भर दिया हमने इसमें, मरकरी भर दिया,
अगर मैं मरकरी भरूंगा तो क्या दोनों साइड सेम लेवल होगा या अलग अलग होगा? दोनों साइड सेम होगा लड़की, सुन ले एक मिनट। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है या नहीं है? हाँ या ना? तो इसके ऊपर मरकरी की डेप्थ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर इन पॉइंट्स पे क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये सेम हाइट तक ही होंगे दोनों साइड में, भले ही ट्यूब का क्रॉस सेक्शन दोनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। या यार करा तो था हमने कि मतलब कितना मरकरी है उस पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट ऑफ मरकरी अबव इट। अरे ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, मरकरी दोनों में क्या है? सेम। गिवन ये कितना हाइट है, लेकिन सेम हाइट तक भरेगा ये तो हमें पता है। अब खेल क्या हुआ, एक चीज हमें पता है कि ये 30 सेंटीमीटर है ऊपर, मरकरी के ऊपर ये ट्यूब की लेंथ कितनी खाली बची हुई है? 30 सेंटीमीटर, इधर भी और उधर भी। ठीक है, मैंने क्या करा इस वाले ड्रामे में, पानी डाला। ठीक है, और कब तक डाला? पूरा टिल दिस आर्म इज फिल्ड कंप्लीटली, वाटर पोर्ड टिल लेफ्ट आर्म फिल्ड कंप्लीटली। तो आपको बताना है कि राइट वाले में मरकरी कॉलम का राइज कितना हुआ। ठीक है, इतनी बात, यही पूछा है ना? हाँ, लिखो फाइंड राइज इन मरकरी कॉलम इन राइट आर्म। करें। अब पहले मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं जिसमें हमने ये भर दिया सारा, है ना, क्योंकि ये तो ऐसा ही था, तो इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो यार, जब इसमें पानी भरोगे तो थोड़ा सा ही मरकरी नीचे जाएगा। मान लेते कितना नीचे गया? x नीचे गया। कितना नीचे गया? x। चलो इस लाइन को बना ही लो पहले थ्रू आउट। ये पुराना वाला मरकरी हाइट था। ठीक है, इतनी बात। ये क्या था? पुराना वाला मरकरी का हाइट। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, सपोज इसमें मरकरी x नीचे गया और अब ऊपर क्या भरा हुआ है? देखो ऊपर क्या भरा हुआ है? पूरा का पूरा पूरा पानी है या नहीं? ये क्या हमारे पास? वाटर। अच्छा, एक और चीज, ये 30 सेंटीमीटर है या नहीं? अच्छा, मरकरी को हमने व्हाइट कलर से दिखाया तो व्हाइट से दिखाते हैं। ये मरकरी हो गया सारा, हाँ या ना? ये मरकरी है ना? ठीक है, और इसमें मरकरी मान लो इतना ऊपर गया, दैट इज y। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? ये कहानी आ गई। ये बाकी सब ये नीचे ये सब क्या है? ये मरकरी है। ठीक है, अब ये डायग्राम हो गया। अब करना चाहोगे तो कर लो। आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है पता है, 13.6 ग्राम पर सीसी, और वाटर की कितनी? 1 ग्राम पर सीसी। अरे क्लियर है? वाटर की डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम पर सीसी, और मरकरी की कितनी? 13.6 ग्राम पर सीसी। करना चाहोगे? और ऐसे सवाल केमिस्ट्री में थे हमारे पास, शायद तुमने नहीं किए। सबसे पहले तो एक चीज देखो बेटा, मेरी बात सुनो, रुक जाओ।
यहां से मरकरी नीचे गया, कितना वॉल्यूम नीचे गया, a इंटू एक्स गया कि नहीं गया, और वहां पर कितना वॉल्यूम ऊपर चढ़ा, 3a इंटू वाई, दोनों सेम ही तो है, और यहां से जितना नीचे गया उधर उतना ऊपर गया। तो x की वैल्यू पहले तो क्या आ गई, एक रिलेशन ये आ गया, बाकी रिलेशन कहां से आएंगे। आप एक काम कर सकते हो, प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा, वो कर देते हैं। आप ये देखो, ये पॉइंट मरकरी में है और ये पॉइंट भी मरकरी में है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है या नहीं, दोनों जगह का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। इतना सा करना है आपने, कुछ और बड़ा काम नहीं करना होता है। तो इसको मैं मान लेता हूं A और इसको क्या मान लेता हूं B, ठीक है, PA इज इक्वल टू PB। अब जरा देखो ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, चलो PA लिखो पहले, PA इज इक्वल टू P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू 30 प्लस एक्स। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। और प्रेशर एट B, P नॉट प्लस रो ऑफ मरकरी G इंटू Y प्लस एक्स। अरे Y प्लस एक्स और नॉट, दोनों इक्वेट हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं PA इज इक्वल टू PB करता हूं, देखो एक मिनट, P नॉट कट गया, रो W1 हो गया, G से भी कट गया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 30 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड 13.6 y प्लस एक्स, हाँ या ना। अब x की वैल्यू आप 3y डाल दो, और x की वैल्यू क्या डाल दो आप 3y, तो 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4y। निकम्मो देखो ऐसी है या नहीं है, सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, हाँ या ना। 0.58 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है, आसान से सवाल है, कुछ बड़ा काम है ही नहीं। 0.58 सेंटीमीटर सॉल्व करके देख ले, ठीक है, किताब में ये आंसर दे रखा, अलग थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन देखो। हम बोल कुछ बोलना चाहता, मुझे बता। अरे एक्स और वाई में रिलेशन पहले ही निकाल चुके हैं, वॉल्यूम इक्वेट करके, बाद में प्रेशर इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इनके रंग नहीं बदल सकते, ये जो ट्यूब है कैसे बदलेगा, हाँ सही कह रहा है। हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, इतनी बात, दोनों एंड पे बंद है, इसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, इतनी बात। हॉरिजॉन्टल रखी हुई, कैसे है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। अब इसके अंदर यहां पर बीच में मरकरी है, कितना, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, दोनों साइड इसके एयर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इधर भी एयर
P नॉट और इधर भी एयर P नॉट, मतलब ये मरकरी पैलेट ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। भाई इधर से फोर्स लग रहा P नॉट है, उधर से भी क्या लग रहा P नॉट है, तो मरकरी पैलेट ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने करे हैं केमिस्ट्री, मुझे याद है। अब मैंने क्या करा, इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया। क्या कर दिया? वर्टिकल कर दिया। तो लिखो जरा, इफ ट्यूब इज नाउ placed vertically, ठीक है, तो by what distance mercury pellet will get displaced, then by what distance mercury pellet will get displaced। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका खुद का वजन है या नहीं है पैलेट का, जिसकी वजह से क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाले हिस्से में एयर कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी और नीचे वाले में घट जाएगी। तो ठीक है, रहेगा तो यह भी 10 सेंटीमीटर। मान लो कितना नीचे आया, x नीचे आया, तो ऊपर कितना हो गया 45 प्लस एक्स, और नीचे कितना हो गया 45 माइनस एक्स, क्योंकि पहले 45 था, ये 45 था। यस सुनो, अरे हाँ या ना। अब इस सिचुएशन में रुक गया पैलेट। रुकने का मतलब क्या है, ऊपर से जो टोटल फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू व्हाट, नीचे से जो टोटल फोर्स लग रहा है। यही कहानी आ गई कि नहीं आ गई, तभी रुका होगा। तो मुझे एक्स ही बताना है कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, करना चाहोगे करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हिस्सा ऊपर गया तो इस एयर का वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पर एयर का वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घटा है। तो यहाँ प्रेशर कितना हो गया P2, और ये नीचे गया, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, तो प्रेशर क्या करा है, बढ़ा है। यहाँ पर क्या P1। चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर में चेंजेस हमने नहीं किए। ठीक है, लिख लो कंडीशंस आर आइसोथर्मल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो मेरी बात सुनो, पहले सुन लो। सबसे पहले P नॉट इंटू दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू P2 इंटू दिस वॉल्यूम, हाँ या ना, या P नॉट इंटू दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू P1 इंटू दिस वॉल्यूम। तो मुझे P नॉट और P1 और P2 में क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो P नॉट इंटू 45, ये वाला वॉल्यूम 45 था, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करोगे, दोनों साइड से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे P नॉट इंटू A इंटू 45 करोगे ना, और यहां पर क्या करोगे P2 इंटू A इंटू 45 प्लस एक्स, तो A से A तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। मैं क्यों फालतू उस ड्रामे को लिखूं बार बार। इज इक्वल टू P2 इंटू 45 प्लस एक्स। तो P2 किसके बराबर आ गया बेटा, इसी तरीके से ये किसके बराबर है, P1 इंटू 45 माइनस एक्स के। मानते हो या नहीं मानते हो। अरे P नॉट इंटू 45 अगर ये नीचे गया किसके बराबर, P1 इंटू 45 माइनस एक्स, तो P1 किसके बराबर आ गया बेटा, तभी तो P1 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया छोटा, और P2 छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया बड़ा। अरे क्लियर है, ये कहानी आ गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस पे ऊपर से फोर्स लग रहा है P2 इंटू ए, इस पे क्या लग रहा है mg, और नीचे से क्या लग रहा है P1 है। यही कहानी है कि नहीं है, नीचे वाला बराबर क्या ऊपर वाला, यही करना है हमें। छोटा कर दूं, इसे कर दूं छोटा भाई, देखो P1A इज इक्वल टू P2A प्लस mg।
P1 है, P1 की वैल्यू P नॉट 45 अपॉन 45 माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू P नॉट 45A अपॉन 45 प्लस एक्स, एम जी कितना, रो एच जी, ठीक है, इंटू एरिया ए इंटू हाइट ऑफ कॉलम वॉज व्हाट 10 सेंटीमीटर, 10 ही था ना, तो ये एम आ गया इंटू व्हाट जी। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान सुनो भाई, ए कट गया आपका थ्रू आउट, अरे कट गया, ठीक है। अब आप पी नॉट को क्या लिख सकते हो, रो एच जी जी इंटू 76। अरे प्रेशर एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है, मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू 76 सेंटीमीटर, और यहां मैं सब कुछ सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं तो मैं सेंटीमीटर में ही लिख दूं, ज्यादा बेटर है, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अरे क्लियर है, मैंने 45 वगैरह सब सेंटीमीटर में लेके चला हूं तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। तो पी नॉट की वैल्यू डाल दो, कितना आ गया, रो एच जी जी इंटू 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स, मानते हो, इज इक्वल टू रो एच जी जी इंटू 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस एक्स प्लस रो एच जी जी इंटू वॉट 10, मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा देखो, रो एच जी इंटू जी थ्रू आउट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? देखो जो चीज नहीं गिवन थी ना वो सही में इसीलिए नहीं गिवन थी। क्या आ गया हमारे पास, 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस एक्स प्लस 10। ये आ रहा है, ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना, बन रहा है एक्स में क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लो एक्स में क्वाड्रेटिक, पता कितना आएगा, 2.95 सेंटीमीटर। इतना आएगा, ठीक है भाई, ये बढ़िया सवाल था। और ऐसे केमिस्ट्री में करें आपने, खूब मिले थे आपको सवाल ऐसे केमिस्ट्री में, बुकलेट उठा के देख लो भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर के उसमें सवाल होंगे, सब्जेक्टिव वाले में कहीं ना कहीं पड़े होंगे। हो गया, आगे देखो, तो ये तो बात हो गई हमारे पास, क्या कहते हैं, मैनोमीटर और प्रेशर इक्वेट करने वाले सवाल, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो भाई हमारे पास क्या है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ऑयल की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी दे रखी है, जीरो 0.8 ग्राम पर सीसी। ग्लिसरीन की डेंसिटी 0.8
ग्लिसरीन की डेंसिटी दे दी हमें 1.3 ग्राम पर सीसी। फाइंड लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बना रखा डायग्राम में इसने 5 सेंटीमीटर, फिर ये कुछ गलत बना रखा है। ये 5 सेंटीमीटर ये चीज नहीं है, कुछ और है। वो कहां पर है ये? अरे लड़की मरेगी, किताब वाले से गलती तो हम क्या करें? और उसने बना रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, वो हो ही नहीं सकता जब वो पूछ ही वही रहा है। ठीक है, फिर ये 5 किसको दे दिया इसने? बड़ा बेकार आदमी। मुझे लग रहा है ये है। रुको 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 रुको, ये है 5। मरकरी की डेंसिटी आपको पता ही है 5, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यही होना चाहिए। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछा उसने? लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। तो आप एक बात बताओ यार, ये मरकरी है और मैं दोबारा लिखूं। ये दोनों क्या है? सेम लेवल पे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब देख, एक और सही बोल रहा है, एक बोल रहा फिर तो 5 सेंटीमीटर हो गया। 10 - 5 5 हो गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी क्वेश्चन में भाई। मतलब किताब वाले ने अपनी कहानी खराब कर दी। चलो कल करेंगे फिर, ठीक है? वो तो 10 - 5 दिख ही रहा है। ठीक है, हम फालतू खेलने जा रहे हैं।